वाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग स्वधर्म के अनुसार कर्म करने की व्याख्या करेंगे। जिस तरह से पूर्व युगों में, वैदिक काल में से अनवरत आज तक संसार में वर्ण व्यवस्था के अनुसार कर्म किए जाने की अनुमति दी गई। सभी वर्ग के लोगों को अलग अलग काम सौंपे गए। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्णाश्रम 4 वर्ण बांटे गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इनके कर्म जैसा आप जानते हैं, ब्राह्मण का कर्म है शिक्षा देना, लेना, ग्रहण करना या उपदेश करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना इत्यादि। इसी तरह से क्षत्रिय का कार्य था और आज भी है राष्ट्र की सेवा करना, राज्य की सेवा करना, धर्म की सेवा करना, रक्षा करना। सेवा करना अर्थ है रक्षा करना, कर्तव्य का पालन करना। वैश्य और शूद्र, वैश्य कार्य है वाणिज्य, अर्थात सारी व्यवस्था, समाज की व्यवस्था देखना, भरण पोषण के लिए कार्य करना। इसी तरह से शूद्र का काम सेवा करना, अपने स्वामी की सेवा करना। यह जो वर्ण व्यवस्था थी, आज वह वर्ण व्यवस्था जातियों में टूट करके छोटी छोटी अनेक जाति, 4 वर्ण व्यवस्था नहीं, आज अनगिनत जाति में छूट जाना समाज का, यह समाज के लिए अहितकर है। और इससे यह सिद्ध होता है कि आगे समाज में यह व्यवस्था बिगड़ने से कहीं न कहीं सामाजिक वातावरण को नुकसान है। अब हम बात करें कि अपने कर्म को कैसे जाने कि हमको क्या करना है अपने वर्ण के अनुसार, धर्म के अनुसार। तो अपने धर्म और कर्म के अनुसार जैसा आपने ग्रहण किया है, जैसे आपके संस्कार हैं, जैसे आपके पूर्वज करते चले आए हैं, उस वृत्तिपरक कार्य को, स्वधर्म के कार्य को आपको करना है और करना ही चाहिए। एक तो यह हो गया कि आप जिस संस्कारों से आए हैं, जिस परिवार में हैं, जो आपके पूर्वज करते आए हैं, वैसा कुछ करेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें कोई कार्य ऐसा है जो आपके करने लायक नहीं है, आपके करने लायक है। आप उसमें सुंदर तरीके से और अच्छे से कर सकते हैं। आज साइंस के युग में आप विथ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। आप वो कार्य और सुंदर तरीके से विश्व स्तर पर कर सकते हैं जो आपके पूर्वज हो सकता है अच्छे तरीके से ना करें। उनका कर्म छोटा हो या बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है। उस कर्म को आप बड़े ढंग से करें तो आपको जरूरत से ज़्यादा लाभ होगा। अब लाभ की स्थिति अगर हम बात करें, लाभ हमारा धन से नहीं है, लाभ हमारा सेवा से, परमार्थ कार्य से। अर्थात जब हम कोई कार्य का अपने धर्म के अनुसार करते हैं तो कर्म बंधन में नहीं बनते हैं। अर्थात जो कर्म के द्वारा हुआ दोष आता है, उसका दोष हमें नहीं लगता यदि हम अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, 18वें अध्याय के 47वें योग में श्लोक में, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, अर्थात अपना धर्म अगर दुर्गुणों के साथ या अवगुणों के साथ या ना जानते हुए अच्छे से नहीं भी किया गया हो, और परधर्मानुतुष्ठितात्, और दूसरे का धर्म जो है, कर्म है, उसको हम बहुत सावधानी से भी करें तो हमें उसका लाभ नहीं मिलता है। अर्थात हम स्वयं में अपना जैसा भी कर्म है वो करें तो उसको करते हुए दूसरों के कर्म को अपनाने से बेहतर है कि हमारा अगर त्रुटिपूर्ण कार्य भी है तो भी धर्म के दृष्टि से उसके लिए हम कर्म बंधन में नहीं बनते। अर्थात वह परमार्थ की सेवा उसकी आज्ञा के अनुसार करते हैं। स्वभाव नियतम कर्म कुर्मामनोति किल विषम, अर्थात दोषपूर्ण कार्य करने पर भी अगर हम अपने धर्म के अनुसार काम करते हैं, जो हमें हमारी वृत्ति है, जो हमारा स्वधर्म है, जिसके लिए हमें परमात्मा ने उस परिवार में जन्म दिया जहाँ मेरा स्थान है,
वो कर्म हमको करने के लिए ही, काम के लिए ही स्थान दिया। अर्थात अगर इसको हम और सरल भाषा में कहें कि यदि परमात्मा आपको ब्राह्मण धर्म कुल में पैदा किया या क्षत्रिय कुल में पैदा किया या शूद्र या वैश्य में, इसी तरह से, तो उसके पीछे उसका निहितार्थ है कुछ न कुछ, ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा है आपको क्षत्रिय कुल में पैदा किया, तो आपको ब्राह्मण का कार्य नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि उसने योग्य समझा आपको उस परिवार में, क्षत्रिय में, धनुष बाण वाले परिवार में, और शस्त्र अस्त्र ग्रहण करने के लिए आपको क्षत्रिय देश सेवा, राष्ट्र सेवा या समाज सेवा के लिए पैदा किया। तो आपका काम शिक्षा देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए उसने किसी व्यक्ति को विशेष को परमार्थ के लिए खुद उसने ब्राह्मण धर्म में बहुत सारे लोगों को जन्म दिया है। इसी तरह से शूद्र या वैश्य का कार्य करने के लिए यदि कोई ब्राह्मण उद्यत होता है, मान लीजिए वाणिज्य का काम करने के लिए, बिजनेस व्यापार का काम करने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय करते हैं उसको, तो वो अनजाने में लाभ कमाने के लिए उनसे त्रुटियां होंगी, और वो गलत ढंग से, गलत तरीके से झूठ बोल करके, जैसा कि आप जानते हैं व्यापार में बिना लपेट के, बिना कुछ न कुछ थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लिए हुए लाभ नहीं होता है, क्योंकि आप जितने के सामान लेते हैं उतने के ही बेच नहीं देंगे। अपने व्यापारी, अपने कस्टमर से आपको बोलना पड़ता है कि यह चीज़ इतनी है, इतने परसेंट की है, अतः हमको इतना कमाना है, और यह बिना बताए आप करते हैं तो आपको लाभ होता है। यह काम अगर वाणिज्य या बनिया करता है या वैश्य करता है, दूसरे शब्दों में, तो उसके लिए उसका धर्म है, उसको परमात्मा ने उस क्षेत्र में पैदा किया, उस परिवार में पैदा किया कि वह ऐसा करे, और उसके लिए वह छूट में आएगा। लेकिन कोई ब्राह्मण असत्य बोल करके यदि व्यापार करता है, दूसरे व्यापार करता है, हालांकि व्यापार अच्छी बात है, लेकिन ब्राह्मण के लिए वह परमात्मा ने स्थान नहीं दिया है। अगर ऐसा होता तो उस ब्राह्मण को बनिया के परिवार में ही पैदा करता। अर्थात समझिए, परमात्मा की इच्छा से अगर बिना कुछ नहीं होता, किन्हीं चाहे करावें सोई, एक ये देख लीजिए यह दोहा, और दूसरा जो स्वामी जी ने लिखा कि ईश्वर की जो मर्जी है वही करिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रही। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो ईश्वर ने आपको जिस स्थान पर भेज दिया है उस स्थान को ग्रहण करें, और उस हिसाब के, उस कर्म के, धर्म के हिसाब से ही आप अपना कर्म करें। दूसरे के कर्मों में हाथ बटाने से, आपसे थोड़ा बहुत भी सचेत न रहने की स्थिति से यदि कोई गलत कार्य हो जाता है तो उसका पूरा कर्म दंड आपको मिलने वाला है। जबकि अपने कार्य को करते हुए अगर आपके साथ दोष भी लगता है, कोई अनित या त्रुटिपूर्ण कार्य हो जाने पर भी आप अपने कर्म, चूँकि ईश्वर के द्वारा निहित है, ऐसा कर्म करने पर आप परमार्थ की सेवा, ईश्वर की सेवा करते हैं। इस बात को हम आगे इस तरह से बता सकते हैं कि अगर कोई जज किसी क्रिमिनल को मृत्युदंड सुनाता है तो उसे क्या वो हत्या का भागी या पाप लगेगा उस जज को, उस न्यायाधीश को? तो नहीं, क्योंकि परमात्मा ने उसको ऐसी सेवा करने के लिए, उसकी जगह से सेवा करने के लिए वो पद दिया है। हमें आपको परमात्मा ने न्यायाधीश नहीं बनाया। उसका कारण है कि हमारी वह योग्यता या तो नहीं रही, या ईश्वर की इच्छा नहीं रही कि हम उस पोस्ट पर काम करें और कर्म करें। अर्थात जिसने उस न्यायाधीश का पद लिया है उसमें ईश्वर की इच्छा है कि वह न्यायाधीश बने, और उस पद पर रहते हुए वो उस न्याय की किताबों से कार्य करे, उसके अनुसार कार्य करे, फिर वहाँ उसे किसी तरह का दोष नहीं लगेगा। इसी तरह से डॉक्टर या फौजी, डॉक्टर किसी मरीज की सेवा करते हुए, उसे किसी दवा देते हुए यदि उसके मरीज की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर को किसी तरह का दोष नहीं लगता, क्योंकि वह ऐसा इसलिए किया कि उस मरीज की सेवा करने के लिए, उसे आगे समय सृष्टि में बनाए रखने के लिए उसने किया। पर अनचाहे ढंग से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसमें ईश्वर का, इसमें उस व्यक्ति का विशेष का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि उस पोस्ट पर बनाने के लिए परमात्मा का हाथ है, क्योंकि बिना उसकी इच्छा के कोई किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। इसी तरह से यदि सैनिक बॉर्डर पर किसी दूसरे देश के सैनिक पर आक्रमण करता है और वह वीर गति को प्राप्त होता है, या यह वीर गति को प्राप्त होता है, या एक दूसरे के द्वारा मारा जाता है, तो इस तरह से करते हुए सैनिक को
उस मारने या हत्या के लिए पाप का दोषी नहीं बनना पड़ता, क्योंकि परमात्मा ने उसको वह स्थान दिया है, उसको उसके हिसाब से कार्य करना है। इसी तरह से यदि किसी का प्राण बचाने के लिए यदि समाज में या न्यायालय में आपके अधिवक्ता व गण कुछ गलत सही बोल करके आपका जीवन का रक्षा करते हैं, तो उस समय अधिवक्ता को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस पोस्ट के लिए परमात्मा ने आपको सर्टिफिकेट दिया है। अर्थात कहने का मतलब आपको जो अर्जित ज्ञान है या जो आपकी सीट है या जो जिस चीज़ के लिए आपको परमात्मा ने आदेश दिया है, या आप अधिकारी बने हैं, अधिकारी भी बिना इच्छा से परमात्मा के नहीं बन सकते, या ऐसे परिवार में जन्म लिए हैं जहाँ परमात्मा ने आपको फिस किया, तो ज़रूरत नहीं है दूसरे की वृत्ति अपनाने को, दूसरे कर्मों को अपनाने के लिए। क्षणिक लाभ के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कर्म बंधन में बंधे रहेंगे और उसका पाप दोष आपको लगेगा, अर्थात उसके किए गए कर्म को आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अपने कर्म को करते हुए यदि आपसे कोई दोषपूर्ण कार्य होता है तो उसका दोष नहीं लगेगा। इसका अगले श्लोक में, गीता के अगले श्लोक में यह निश्चित कर दिया गया है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, सहजम कर्म कौन्तेय, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। कोई संसार में ऐसा कर्म ही नहीं है जिसमें दोष न हो। हर कर्म करते समय कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि आ जाती है, और सभी कर्म एक दूसरे में न ध्यान देते हुए या किसी तरह से उसमें दोष आता है या वह गलत ढंग से कर दिया जाता है। जैसे कि सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनान गिरिवृता, जैसे अग्नि के जलते समय धुआं अपने आप आवृत रहता है या वह अग्नि धुएं से ढकी रहती है, जबकि धुएं का कोई कार्य नहीं है। उसके लिए अग्नि के लिए अग्नि अत्यंत शुद्ध होती है, अति शुद्ध होती है, परम शुद्ध होती है, परंतु वह धुएं का क्या औकात है, वह धुआं फिर भी उस आग के साथ लगा रहता है। तो इसी तरह से आप कितने भी शुद्ध कर्म करते रहेंगे तो दोष तो उसके साथ आएंगे, लेकिन हमें आपको उस दोष को ना देखते हुए अगर हम स्वधर्म का कर्म कर रहे हैं, अपने धर्म के अनुसार, अपने वृत्ति के अनुसार, अपने पोस्ट के अनुसार कर्म कर रहे हैं, तो उस धुएं से उसी तरह आप प्रभावित नहीं होंगे जैसे कि अग्नि से धुआं बाहर निकलता जाता है। उसी तरह से आपको कर्म करते हुए यदि कोई दोष आता है स्वधर्म में, तो परमार्थ की सेवा के लिए आप कार्य कर रहे हैं, आपका ये ड्यूटी है, नेचर ने दिया है, तो आपके साथ अगर उस तरह से दोष होता है तो धुएं की तरह वह दोष भी आपसे उड़ जाएगा, मुक्त हो जाएगा और आप स्वयं परम शक्ति के साथ जुड़ते जाएंगे। परंतु यह कार्य अगर आप दूसरे के कर्म को अपनाते हैं, हड़पते हैं, कहने का मतलब अगर आप हड़प नीति करते हैं, दूसरे के व्यापार को अपना व्यापार बनते हैं, दूसरे के कर्म पर आप आच्छादित होते हैं, तो यह त्रुटिपूर्ण कार्य होगा और उसमें आप लिपटेंगे। और यह माया कर्म बंधन के अनुसार यह कही गई बात है कि आपको उससे मुक्ति नहीं मिलेगी या उसका कर्म दोष आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसको विज्ञान की दृष्टि से अगर हम सेटिस्फाइड करें और देखें तो क्या फर्क पड़ता है अगर अपने कर्म का पालन कोई नहीं करता है तो। और निश्चित इस पर ध्यान दें, इसे आपको अब मानना चाहिए क्योंकि यह विज्ञान से समझेंगे। अब हम बात करेंगे सृष्टि और पूरे अनवरत विश्व में जो उपस्थित जीव जंतु हैं। ध्यान दीजिए, अगर कोई कौवा, चील, सूअर ये सब अपने कर्म से विरत हो जाएं, अर्थात ये समाज में उपस्थित कीड़े मकोड़े गंदगियों की सफाई ना करें, तो हमारा वातावरण दूषित हो जाएगा। या गाय का काम अगर कौवा करना शुरू कर देगा, सूअर करना शुरू कर देगा, तो आपको इस सृष्टि में इम्बैलेंस या असंतुलन पैदा दिखाई देगा। इसी तरह से यदि कोई भेड़ बकरी शेर की तरह कार्य करना शुरू कर दे, अर्थात किसी को मार के खाना शुरू कर दे, तो समष्टि में या ये कह लें खाद्य जाल में, खाद्य श्रृंखला में परिवर्तन हो जाएगा और एक जीवधारी जो दूसरे को ऊपर निर्भर है, इसकी भी कहानी या सृष्टि या समष्टि टूट जाएगी और यह प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति होगी, जिसके कारण आप तरह तरह की विध्वंसक गतिविधियाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से अगर किसी जीव का काम, जीवाणु का काम अपघटन करना है, सड़ी गली चीज़ों को ख़त्म करना है, तो ऐसा जीवाणु अगर ऐसा काम नहीं करता, वह अपने वृत्ति के अनुसार, परमात्मा के बनाए गए नियमों के अनुसार, उसके जीव के अनुसार वो कार्य नहीं करता, तो वह सामाजिक या प्राकृतिक असंतुलन पैदा करेगा, जिसके कारण से हमें आपको परेशानी होगी। इसी तरह से यदि
आम का फल पैदा होता है और आम की जगह वह नीम का स्वाद देना शुरू कर दे, तो नीम का वृत्ति तो उसने ग्रहण किया, न तो आप आम को लाइक करेंगे, और नीम यदि मीठी होने लग जाए तो नीम की दवा का भी आप लाइक नहीं करेंगे। अर्थात यह एक तरह से प्रकृति या परमात्मा, प्रकृति परमात्मा जैसे हमने बताया आपको, ये शाश्वत हैं, ये खत्म नहीं होते, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। तो जैसे हम कहते हैं जीव, परमात्मा, प्रकृति, कर्म, इसमें से कर्म जो है शाश्वत नहीं है, जबकि प्रकृति, जीव, परमात्मा ये सब शाश्वत हैं। तो हमारा कर्म शाश्वत नहीं है, कर्म के अनुसार हमें भोगना पड़ता है, या हमारे वृत्ति के अनुसार हमको कर्म करना पड़ता है। अर्थात कर्म बदलते जाते हैं और कर्म का ही यह संसार खेल है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि अगर आप अपनी वृत्ति, आपको जो परमात्मा ने दिया, उस हिसाब से कर्म करते हैं तो आपको किसी तरह का दोष नहीं लगता, और ऐसा करते हुए आप सृष्टि की सेवा करते हैं, परमात्मा की सेवा करते हैं। जैसे हमारा कर्म है यदि किसी को पढ़ाना, सिखाना या बताना, तो यदि हम किसी के यहाँ व्यापार करना शुरू कर देंगे, अन्यत्र लाभ कमाना शुरू कर देंगे, तो हमें उसमें, वो हमारा धर्म नहीं, वो हमारा कर्म नहीं है। समस्त जीव प्राणी का स्थान है उसका भोजन, उसका प्रेम, उसका संसार में रहना, उसका अस्तित्व बने रहना, और इसके लिए उसका कर्म पर्याप्त है। परमात्मा ने सभी जीवों के अनुसार, सभी जीवों को उसके हिसाब से कर्म आधारित किया है, और उतना करते हुए परम भक्ति के साथ साथ इस जीवन से मुक्ति पा सकता है, उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। तो देयर इज़ नो नीड टू गो एनीवेयर एल्स फॉर द वर्किंग। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि दूसरे के लिए काम करें, दूसरे के कर्म के अनुसार काम करें। लेकिन अगर आप दूसरे के लिए काम करते हैं तो यह सर्वोपरि कर्म में गिना जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि आप अपने बताए हुए, अपने वृत्ति, अपने स्वधर्म के अनुसार ही कर्म करें, और ऐसा करते हुए आपको संसार में मोक्ष का द्वार प्राप्त होता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, और परम सत्ता आपके साथ रहती है। इस तरह से परमेश्वर ने जो आपकी सेवा के लिए पैदा किया धरती पर, कर्म करने के लिए, अनवरत कर्म करने के लिए आपको साक्षी बनाया संसार में, तो आप उसके हिसाब से, उसके आदेश के हिसाब से ही कर्म करें। ऐसा करते हुए आप अपने जीवन और परमात्मा में विलीन होने के लिए मुक्ति की कामना करें। जय श्री कृष्ण।